हेलो गाइस, वेलकम टू सट्टेबाज ट्रेडर्स। तो अभी जो मैंने आज ट्रेड लिया हुआ है वो आपको दिखा देता हूँ। आज मैंने मार्केट खुलने से पहले सोच लिया था कि मैं डाउन साइड लूँगा। आई मीन खुलने से पहले नहीं, 9:15 के बाद जब मैंने देखा काफ़ी गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो मुझे लगा सेंटिमेंट निगेटिव ही होगा, थोड़ा बहुत अप साइड आएगा उसके बाद नीचे ही जाएगा। इसलिए मैंने प्लान किया था कि मैं डाउन साइड का ही ट्रेड लूँगा, क्योंकि तब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ले सकता हूँ। ऑल्दो चाहता तो मैं ऊपर के साइड भी ले सकता था, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत मिल ही जाती है। तो डाउन साइड का ट्रेंड का मेरा प्लान था, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लिया जा सके। तो मैं ट्रेड एक बार दिखा देता हूँ। जब यहाँ पे मार्केट लौटने लग गया था इधर 936, ये 933 वाला कैंडल पे, एक बार मैं ऑर्डर टाइमिंग आपको दिखा देता हूँ। और ये भी कोटक नियो का जो प्लेटफॉर्म है वो ऑन द इस पे, मतलब ऑन द, क्या बोलते हैं उसको, पीसी पे पीसी पे अपडेट हो गया है। मतलब इसका जो वेब ऐप है वो अपडेट हो गया है, तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है आज, जो कि अच्छी चीज़ है। अभी बहुत चीज़ें ऐड हुई हैं, मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ ऑर्डर जो यहाँ पे दिख रहा है, अब सेम चार्ट वाले पेज पे भी ऑर्डर दिख जाएगा। पहले खाली पोजीशन ही दिखता था। तो ये फर्स्ट ट्रेड है मेरा 936 पे, मैंने कॉल सेल किया हुआ है। और एक मैंने आज छोटी सी गलती भी की है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ है। अदरवाइज मुझे और अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, मैं वो भी बताता हूँ। तो पहले देख लेते हैं ट्रेड चार्ट पे। 936 पे मैंने एंट्री किया हुआ है, 947 पे 11 मिनट बाद मैंने एग्जिट किया हुआ है। 158 पे मैंने सेल किया था, 138 पे मैंने वापस से बाई बैक किया हुआ है। तो 936 पर ये कैंडल था, जब वो टच करके वापस 280 से लौट रहा था, तो मैंने ये 300 को अपना रेजिस्टेंस मान लिया कि इसके ऊपर जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। 300 पे यहीं पे था, उसके पहले से थोड़ा सा लौट रहा था। इसी कैंडल पे, जिस कैंडल पे लौट रहा था, मैंने तुरंत इंस्टेंटली एंटर किया, बहुत टाइम नहीं लिया मैंने। और थोड़ी देर बाद होल्ड करने के बाद जब ये नीचे गिरा यहाँ तक, शायद ये 940 से, इसको ये कैंडल इतना बड़ा बना हुआ था कि पता था कि ये नीचे आने के बाद यहाँ पे होल्ड करेगा ही करेगा। तो जैसे ही रुकना शुरू हुआ, तो मुझे यहाँ तक आया था जब, तो मुझे 2000 के अराउंड प्रॉफिट दिख रहा था। बट थोड़ा सा रिटर्न जाने लग गया, तो मैंने तुरंत ही 1500 के प्रॉफिट पे एग्जिट कर लिया। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा होल्ड करूंगा, अगर ये ब्रेक करता, मतलब जिस फ्लो में ये गिर रहा था, अगर ये ब्रेक कर देता ना, ये जो इसका विक था, अगर इसको ब्रेक कर देता तो मैं होल्ड करता, क्योंकि तब चांसेस ज़्यादा था कि ये नीचे तक आ सकता है, 200 तक, या फिर यहाँ 150-60 तक नीचे आ सकता है, तो मैं होल्ड करता। बट ये वहीं पे जाके थोड़ा पीछे जाने लग गया, तो मैं तुरंत निकल गया था। मुझे लगा था हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन फिर नीचे गिरेगा। बट उससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे जो ट्रेड लेना था मेरा हो गया था। तो मैं यहाँ पे निकल गया था 1500 रुपये का प्रॉफिट में लेके। तो अभी जो प्लेटफॉर्म अपडेट हुआ है, सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म पे ही दिख जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है, 1508 रुपये। और पोजीशंस अगर यहाँ देखना हो तो यहाँ भी देख सकते हैं, इस तरह दिखेगा। तो ये जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है, और ऑर्डर भी सब यहीं पे दिख जा रहा है जो मैंने लिया हुआ है। तो ये अच्छा है, वॉच लिस्ट भी यहीं पे दिख जा रहा है। तो काफ़ी कुछ अपडेट हुआ है। और इसमें एक और नया चीज़ ऐड किया हुआ है इन्होंने, कि ये स्कैल्पर मोड भी यहाँ पे है, जो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी था, कोटक नियो पे अभी नहीं था। तो यहाँ पे भी स्कैल्पर मोड ऑन हो गया, तो कोई अब ट्रेड ले रहे हैं निफ्टी, तो चलो आप ये इंडेक्स को सेल नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ मैं फ्यूचर्स और या तो ऑप्शंस ऐड किया होता, तो यहाँ पे स्कैल्पर मोड के क्लिक करके मैं बाई और सेल यहीं पे कर सकता हूँ, चार्ट पे ही। तो चार्ट पे ही ट्रेड हो सकता है। तो जो लोग स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं उनके लिए अच्छा है। कोटक नियो पे अकाउंट खोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये एक चीज़ और कि हाँ, मतलब मैं तो करता नहीं उसके, वो मैं तो फ़ोन पे ही ट्रेड लेता हूँ, मैं लैपटॉप पे लेता भी नहीं हूँ। लैपटॉप पे बस मैं चार्ट के लिए थोड़ा ओपन करता हूँ, कि थोड़ा वाइड दिखता है, अच्छा दिखता है। फ़ोन पे ठीक से दिख नहीं पाता है चार्ट, तो इसलिए मैं चार्ट खोलने के लिए देखता हूँ। बाकी ट्रेड वगैरह तो सब मैं लैपटॉप पे ही लेता हूँ। और हाँ, जो मैं एक मिस्टेक की बात कर रहा था मुझसे गड़बड़ हुआ, वो ये है कि अगर मैं वो नहीं करता तो ये 1500 की जगह मुझे 2500 प्रॉफिट दिख रहा होता ऑलमोस्ट। वो ये था कि मैंने जो एक्सपायरी लिया हुआ है ना, ये आपको ऑर्डर में दिखेगा, या पोजिशन में ही देख लेते हैं जहाँ पे है ये जो निफ्टी मैंने लिया हुआ है 24,150 का कॉल, ये 9 अप्रैल वाला है। मतलब 9 अप्रैल जो नेक्स्ट फिक्स एक्सपायरी है, मैंने वो लिया हुआ है। क्योंकि आज ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत कम में मिल रहे थे, मतलब 50, 60, 70 रुपए के ही मिल रहे थे जब मैंने मार्केट सुबह ओपन किया, जो एट द मनी के प्रीमियम थे। तो मैंने सोचा अगर मैं वो प्रीमियम लूंगा तो मेरे पास तो कमाने को ज्यादा है ही नहीं। अब 60, 70 रुपए का खरीदूंगा तो वो कितना जाएगा, 25, 20 रुपए तक जाएगा। उसके बाद जीरो होने के लिए तो उसको पूरा दिन वेट करना पड़ेगा, और मैं 10, 15 मिनट के अंदर एग्जिट कर जाता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा दूर का ऑप्शन, मतलब सॉरी, थोड़ा नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन सेल करते हैं, ताकि थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा रहे, तो प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि चलो 50, 60, 70 पॉइंट मिल सकता है। तो इसलिए मैंने नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी है 9 अप्रैल का उठाया, और वो चल रहा था 160 के अराउंड। तो मैंने सेल किया था 158 पे उसको। तो ये जब 138 तक आया तो मैं तो एग्जिट कर गया था, मतलब ये 133
3-4 तक गया था, 2 तक गया था शायद, तो मुझे 2000 का प्रॉफिट दिख रहा था, बट थोड़ा सा रिटर्न आया तो मैं एग्जिट कर गया। तो मैंने सेम प्राइसेस का बाद में थोड़ी देर बाद जो टाइमिंग मेरी है ना, जो एंट्री की टाइमिंग और एग्जिट की टाइमिंग है, ये 9:36 पे मैंने एंटर किया था और 9:47 पे एग्जिट किया था। तो ये जो टाइमिंग है मेरी, इस टाइम पे मैंने जाके जो दिस वीक का एक्सपायरी, 3 अप्रैल को जो एक्सपायर होने वाला था, उसका जाके मैंने प्रीमियम चेक किया एट द मनी का। तो वो उस समय 9:36 पे 85 रुपीज का था और 9:47 पे वो था 50 रुपए के अराउंड, मतलब 35 पॉइंट्स, जो कि होते हैं ऑलमोस्ट 2500 से 2600 रुपए, मतलब 25-26 रुपए। तो अगर मैं एट द मनी, मतलब जो 3 अप्रैल का एक्सपायरी है वो लेता, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता। और वो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट तक, मतलब 45 रुपीज तक चला गया था, जब मेरा बिल्कुल ये बॉटम पे गया था जहां पे मुझे 2000 का प्रॉफिट दिख रहा था। अगर मैंने सेम एक्सपायरी डे पे किया होता, 3 अप्रैल वाले एक्सपायरी पे, तो मुझे 3000 का प्रॉफिट दिख रहा होता और वापस लौटते हुए मैं वही 25-24 पे निकाल लेता, 24-25 पे। तो ये चीज मैंने नोटिस किया, तो मुझे लगा यार ठीक है, प्रीमियम्स देख के क्या फर्क पड़ता है, अगर 60-70 रुपए का भी प्रीमियम है, 80 रुपए का भी प्रीमियम है, मुझे तो उसमें से 30-40 पॉइंट चाहिए। मैं तो पूरा दिन होल्ड करके रखता नहीं हूँ कि 0 तक जाएगा तो एग्जिट करूंगा। तो मुझे वही लेना चाहिए था। अगली बार से मैं वही करूंगा, मुझे 70 रुपए का मिले चाहे 60 रुपए का मिले या फिर 80 रुपए का मिले, मैं वही लूंगा, क्योंकि वो बहुत तेजी से घटता है। जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो वो आउट ऑफ द मनी हो जाता है एटीएम से, और ओटीएम को जीरो होना होता है से उस डे पे, तो बहुत तेजी से प्रॉफिट मिलता है। तो ये आज थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ है इसकी वजह से, जो मैंने 9 अप्रैल का एक्सपायरी ले लिया। तो ठीक है, ये आज का ट्रेड था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी चलते हैं जो हम हमेशा देखते हैं, वो है पीएनएल। तो पीएनएल जो कल का वीडियो देखे होंगे कोई लोग अगर, तो वो जो लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था ना, जिसका ग्लिच दिखा रहा था कि 8,000 रुपए का लॉस दिख रहा था अराउंड, और मैंने बोला था कि मुझे जहां तक याद है कि 12-12,500 रुपए का लॉस था मेरा 31 मार्च तक। तो वो अभी अपडेट हो गया। मैंने कस्टमर सपोर्ट को कॉल भी किया था, तो उन्होंने बताया कि हाँ कुछ ग्लिच है हमारे में, ये अभी फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है तो बहुत सारा कुछ इधर उधर हुआ है, तो वो ठीक से अपडेट नहीं शो कर रहा है, कल तक क्लियर दिखेगा। तो आज मैंने चेक किया तो वो क्लियर दिख रहा है, मैं आपको वो दिखा दूंगा। बट उसके बाद से हम आज के बाद से उसको देखेंगे नहीं, आज मैं दिखा दूंगा, उसके बाद से क्लोज कर देंगे। बार बार फाइनेंशियल ईयर पुराना जाके देखने का कोई फायदा नहीं है। अभी हमारा यहाँ नया अपडेट हो रहा है तो हम इसी को देखेंगे। तो अभी इस में 2 दिन हुए हैं इस मंथ में, ये डेली का पीएनएल लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 2 दिन हुए हैं, एक 2500 का प्रॉफिट था, एक 3300 का, आज हमारा 1500 का है, तीसरा कॉन्जिक्यूटिव डे है प्रॉफिट का। तो ये अभी तक प्रॉफिट चल रहा है हमारा नेट पीएनएल 5700 का, और इसमें 1500 रुपये अभी ऐड होंगे आज, तो ये 7200 के अराउंड पहुंच जाएगा, जो कि बहुत अच्छा पीएनएल है। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत लॉस होता है मेरा, अभी पहला बार ऐसा चल रहा है मंथ में जो प्रॉफिट में है। तो अभी पुराने फाइनेंशियल ईयर का एक बार पीएनएल देख लेते हैं। ये देख लो, मैंने सितंबर से लेके मार्च तक जो पूरा ट्रेड किया हुआ है वो है। अभी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 12,500 रुपये का लॉस है, और ओवरऑल जो मेरा लॉस हुआ है 12,500 रुपये का है। इसमें से 83,000 तो बस टैक्सेस लगे हुए हैं, सॉरी 83,000 बोल रहा हूँ, 8300 तो बस टैक्सेस हैं। मतलब ओवरऑल मैंने 4,000 ही लॉस किया हुआ है, 4,4100। उसके बाद से इतने सारे टैक्सेस हैं, और भी इतने सारे टैक्सेस तब हैं जब मेरा जो ब्रोकरेज है ये जीरो लगता है। यहाँ 63 ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कुछ मैंने कैरी किया हो, कैरी करने में 20 रुपये लगता है ब्रोकरेज। अगर आप सेम डे एग्जीक्यूट कर रहे हैं ट्रेड, मतलब इंट्राडे में, तो 0 रुपये है, कोई ब्रोकरेज नहीं है ना किसी भी सेगमेंट में, लाइक इक्विटी में या डे या एफएनओ में, किसी में भी एक भी नहीं लगता है। तो मैंने जितने ट्रेड लिए मैं बीच में, तो मैं बहुत ओवर ट्रेड करता था अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे, जनवरी के टाइम पे भी करता था, अभी कुछ दिनों से नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा ये ब्रोकरेज ही 5-6-8 हज़ार का होता मुझे लग रहा है। तो ये जो 12,000 का प्रॉफिट लॉस दिख रहा है, ये 20,000 से ऊपर होता। तो ब्रोकरेज की वजह से चलो ये तो फायदा हुआ था, बट अभी मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ गया, ओवर ट्रेड नहीं करता हूँ, तो अभी ब्रोकरेज लग भी जाएगा तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक पिछले 10-15 दिन के अंदर मैंने मुश्किल से 20-25-20-22 ट्रेड ही किए होंगे। रोज का एक ट्रेड ही होता है, और कभी कभी 2 ट्रेड होता है। तो बढ़िया ही चल रहा है अभी तो। हाँ, ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो मैं एक ट्रेड मेरा 2 ट्रेड के बराबर होता है। एक मैं हेजिंग के लिए मार्जिन वाला सेल करता हूँ। और हाँ, लास्ट वीडियो पे मैंने कमेंट देखा था, किसी भाई ने कमेंट किया था कि ऑप्शन सेलिंग के बारे में बता दो। तो भाई ऑप्शन सेलिंग के बारे में मैं, देखो इतना आलसी इंसान हूँ, मैं वीडियो तो नहीं बना सकता, पर मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूँ आपको देखने के लिए। आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, उनकी शुभाशीष पानी को आपको के बारे में आपको पता ही होगा, उनके चैनल का नाम है पावर ऑफ स्टॉक्स। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो बहुत अच्छा बनाते हैं वीडियोस वगैरह। तो मैं एक सेकंड, ये रिफ्रेश हो रहा है, इस पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ उनका पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है ऑप्शन सेलिंग का, आप उस पर जाके वहाँ पे देख सकते हैं। यार इतना डेफिनेटली अगर मार्केट में हैं आप, मतलब इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उनको, उनके चैनल को आप जानते होंगे, पावर ऑफ स्टॉक्स के नाम से है। उसमें 2 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर आई थिंक। काफ़ी पुराने ट्रेडर हैं, मतलब 8-10 साल पुराने, तो पॉपुलर भी काफ़ी इंडिया में। यार ये पेज ओपन नहीं हो रहा है, छोड़ छोड़ दो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बस यहाँ पे जाके आपको पावर ऑफ द स्टॉक सर्च करना है,
और उसके बाद जब उनका चैनल ओपन होगा तो उस चैनल में जाके उनके पेज में प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाना, और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके वहां से, ये देखो ऊपर ही मेरा चल रहा है वीडियो, क्योंकि मैं बिटकॉइन की उनकी वीडियो देख रहा था। पर ये चैनल दूसरा है, ये पावर ऑफ स्टॉक्स ग्लोबल लिखा हुआ है, हमें चाहिए पावर ऑफ स्टॉक्स वाला, ये फर्स्ट वाला पावर ऑफ स्टॉक्स। चलो ओपन हो गया तो एक बार ओपन कर ही लेते हैं इसको। अगर इसको क्लोज करते हैं, ये चैनल ओपन हो गया। तो ये है प्लेलिस्ट, इसको आप ओपन कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट ओपन होने के बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलिंग कोर्स करके दिख जाएगा, यहाँ पे है यस, ये सेकेंड रो में ऑप्शन सेलिंग कोर्स है। इस पर आप ओपन करेंगे तो उसमें 8 वीडियोज़ हैं। इन्होंने बेसिक से पूरा एडवांस तक सब कुछ बताया हुआ, किस तरह ऑप्शन सेलिंग करना है, क्यों बेनिफिशियल होता है, और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मतलब सब कुछ इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल में। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन।